नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, अगले 48 घंटे तक यह चीज भूल कर भी किसी को ना देना। अगर दे दी तो आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। चाहे कोई कितना भी आपसे कहे, लेकिन आपको भूल कर भी यह चीज नहीं देनी है। और दोस्तों, आपको बता दे कि आपके खाने की भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। इसीलिए आप आगे आने वाले 48 घंटे तक हो जाएं सावधान। और यह एक चीज को भी ना दे, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे ही क्रोधित हो जाएगी और आपकी जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दोस्त, तो आपको भी पता होगा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो उसकी जीवन में सब कुछ दे देती है। और अगर माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाए तो वह व्यक्ति के पास धन तो नहीं छोड़ती, साथ ही साथ अन्य भी नहीं छोड़ती हैं, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हो जाए अभी से सावधान, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसलिए रास्ता मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों को प्रसन्न देखना चाहते हैं और जीवन की हर समस्या से दूर रखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी ऐसी परेशानी ना आए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह एक चीज भूल कर भी किसी को ना दे, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत अधिक दयालु हैं, आप कभी भी किसी को ना नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसे व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन ना नहीं करते। और तो सबको बता दूं, आपके घर के दरवाजे पर अगर कोई मांगने आता है तो आप कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, आप कोई ना कोई मदद अवश्य करते हैं। और दोस्तों, यह अच्छी आदत है। लेकिन दोस्त, तो अब कुछ समय ऐसा आने वाला है जिसमें पढ़ाई करने का नतीजा अब आपको भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दे, वैसे तो दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें ईश्वर से सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग का निर्माण हुआ है जिसमें अगर आप यह चीज दे देंगे, किसी को भी दे दे, चाहे गरीब को हो या अमीरों को, या फिर आपको खांसी क्यों ना हो, अगर आपने दे दी तो इससे आपके घर की माता लक्ष्मी चली जाएगी और आप फिर से कंगाली हो जाएंगे। इस समय आप भलाई ना ही करें भाई, बेहतर रहेगा। नहीं तो आप भलाई करने के कारण अपने ही जीवन बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, आपको बता दे, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिससे आपके जीवन में जो शनि की 7.5 चल रही थी तो वह भी अब पूरी होने वाली है। और अपने इस 7.5 में बहुत अधिक परेशानी का भी सामना किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आप बचे हुए थे। तो बस आपको कोई इतने बड़े बड़े उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बस कुछ विशेष सावधानी रखनी है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ बचा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आपको अगले दिन 48 घंटे में यह चीज तो किसी को भी ना दिखानी है, ना ही देनी है। तो इसीलिए आप कोई है छोटी सी चीज से बोलकर भी नहीं देनी है। तो दोस्तों, आपको यह भी बताने आखिर में है कौन सी चीज जो आपको बोलकर भी किसी को नहीं देनी है, और आखिर में कौन सी चीज है जो अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपका जीवन खुद बर्बाद होता चला जाएगा।
तो आपको सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें और वीडियो आपके लिए अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को एक सब्सक्राइब करने, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और आपको जो ज्ञान है और भविष्यवाणी है वह आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के थ्रू। क्योंकि दोस्तों आज की है वीडियो आपके जीवन कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य आएगी। और दोस्तों आपको भी यह पता है कि जब जब माता लक्ष्मी क्रोधित होती है तब तक व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो जाता है, चाहे फिर भी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी अमीर या गरीब क्यों ना हो। अगर किसी को पर कृपा बरसती है तो वह गरीब से अमीर हो जाता है, और अगर माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाए तो व्यक्ति को अमीर से पूरी तरह कंगाल बना देते हैं और कुछ भी उसके पास नहीं रहता, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसा समय भी आ जाता है। और दोस्तों कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि वह जीवन में कितना भी पैसा कमा ले लेकिन उनका पैसा रुकता नहीं है, उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। और इधर से आप पैसा कम कर लाते हैं और उधर से चला जाता है, लेकिन 1 रुपया भी आपका रुकता नहीं और आप गरीबी की परेशानी में फंसते ही चले जा रहे हैं। पर दोस्तों अब आपको इन सभी बातों से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि अब आपको आपकी सही चीज मिल चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें, हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी विशेष जानकारी देंगे जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने जीवन को पहले जैसा चमक लेंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह आपका ही चैनल है और यह आपके लिए ही वीडियो है। तो मेरी विनती को आप सुन रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, आपके ऊपर स्वयं शनिदेव महाराज प्रसन्न हुए हैं और अब यही आपकी के बुरी समय में आपका साथ देंगे। और भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी देखना पड़ा है। पर दोस्तों आपको बताने, अगले 24 घंटे में कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी मांगे तो आपको यह चीज नहीं देनी है, आपको से खाने के लिए दे देना, थोड़ा बहुत पैसे दे देना, लेकिन यह चीज भूलकर भी नहीं देना। और वह व्यक्ति आपसे यही चीज मांगेगा तो वह है, अगर आपके घर में खाना बना है और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा भूख है तो पहली रोटी आपको भगवान को ही लगनी है, उसके बाद ही आपको दूसरी रोटी किसी और को देनी है। और दूसरी चीज यह है कि कोई व्यक्ति आपसे अगर कुछ आपके घर का गुप्त पूछे या कोई ऐसी बात पूछे जो आपके घर में चल रही है और जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और वही व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं बताना है। दूसरी चीज कुछ इस प्रकार है कि आपको अपने घर से किसी को भी हल्दी नहीं देनी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हल्दी का सीधा साथ माता लक्ष्मी से है, तो इसीलिए आपको हल्दी किसी को भी नहीं देनी है। और चौथी चीज कुछ इस प्रकार है कि आपको अपने घर से किसी को भी फूल झाड़ू नहीं देनी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे घर की फूल झड़ होती है, वह माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है
और माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके अच्छे से सेवा की जाए। अब मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप झाड़ू की सेवा करें, पर उसे संभाल कर रखें, उसे करने लगे दे। और सबसे बड़ी बात, यह फूल झाड़ू किसी को भी ना देखने दे और ना ही किसी के हाथ में दे। यह आपके घर की बहुत बड़ी पूंजी है। हाँ दोस्तों, अभी तो आपको अजीब लग रहा होगा सुनकर, पर दोस्तों यह सच है। और अगर आप यह फूल झाड़ू किसी को भी देते हैं तो आपके घर में कंगाली सबसे पहले आएगी, क्योंकि यह जो फूल झाड़ू होती है यह हमारे घर की गंदगी को मिटाती है और हमारे घर में धन को लाती है। तो इसीलिए अगर आपको भी अपने घर में अधिक से अधिक धन लाना है तो आपको यह कार्य अभी से छोड़ना होगा और अपनी फूल झाड़ू की पूरी तरह से इज्जत करनी होगी और उसे संभाल कर रखनी होगी। और दोस्तों, उपाय में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में समस्याओं का अंत करना है तो हनुमान जी का साथ आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको हनुमान जी का रोग हनुमान चालीसा पढ़ना है और ओम नमः शिवाय पाठ का नाम जप करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन को मुश्किलों से निकलना है, भगवान का साथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगवान का साथ ऐसे नहीं मिलता। भगवान का साथ पाने के लिए आपको बहुत चीज खोनी भी पड़ेंगी और बहुत चीज पानी भी पड़ेंगी। और दोस्तों, आपको हर मंगल को आपको सुंदरकांड पढ़ने होगा और किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना होगा। क्योंकि दोस्तों, सिंदूर से स्वयं हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे अधर्मी हो, लेकिन हनुमान जी कहीं ना कहीं उसका साथ अवश्य देते हैं। तो अगर आपको हनुमान जी का साथ चाहिए तो आपको यह सिंदूर हनुमान जी को और फिर घी का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और सच्ची श्रद्धा से करना होगा और ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी एक रूप महादेव के ही हैं। तो आपको यह बस छोटे छोटे उपाय करने हैं और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव होगा। पर आपके जीवन की समस्याएं खत्म होगी और आपका फिर से पहले जैसे समय वापस आ जाएगा और आप समस्या मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।